एक युवक गलती से सुन लेता है कि उसकी सास के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। युवक तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। उसकी सास अपने ही अच्छे दोस्त के साथ गलत हालत में होती है। युवक गुस्से में अपना मोबाइल निकालता है और कहता है कि वह यह सब अपने ससुर को बताएगा। ये देखकर सास पास में रखी एक मूर्ति उठाती है और जोर से युवक के सिर पर मार देती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन अगले ही पल युवक अचानक फिर से जिंदा हो जाता है। उसे पिछला जन्म याद आ जाता है। युवक मन ही मन कसम खाता है कि अब वह इन दोनों को सजा जरूर दिलाएगा। इसके बाद युवक सफाई करने के बहाने अपनी सास के कमरे में जाता है। मौका मिलते ही वह चुपके से पलंग के पाए से एक पेंच निकाल देता है। उसी समय उसका वही दोस्त अचानक घर आ जाता है और हाथ में ढेर सारे तोहफे होते हैं। युवक कहता है कि उसने अभी अभी एक ताकत देने वाला सूप बनाया है, जिसे पीने से शरीर मजबूत होता है। दोस्त बिना सोचे समझे पी जाता है। उसे पता नहीं होता कि यह युवक ने उसके और सास के लिए खास तौर पर बनाया है। थोड़ी देर बाद दोस्त कहता है कि वह बाहर थोड़ी हवा खाने जा रहा है और युवक से रसोई में खाना बनाने को कहता है। जैसे ही युवक रसोई में जाता है, दोस्त तुरंत सास के कमरे में घुस जाता है और उसे नए नए योग के तरीके दिखाने लगता है। इधर युवक अपनी पत्नी और ससुर को फोन करके घर बुला लेता है। जब ससुर आते हैं तो मेज पर एक और कटोरा देकर पूछते हैं कि क्या घर कोई मेहमान आया है। युवक कहता है कि आज परिवार इकट्ठा है तो क्यों ना उसके दोस्त के माता पिता को भी बुला लिया जाए, सब मिलकर अच्छे से बैठेंगे। इसके बाद युवक की पत्नी अपने चाचा चाची को भी बुला लेती है। सब लोग घर आ जाते हैं। लड़का सबको घर दिखाने के लिए ले जाता है। जब वे सास के कमरे के पास से गुजरते हैं तो उन्हें अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी ससुर दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन सास दरवाजा नहीं खोलती और लड़के के दोस्त को छिपा रही होती है। इसके बाद लड़का आगे बढ़ता है और दरवाजा तोड़ने लगता है। जब दरवाजा खुलता है तो वे दोनों को साथ देखते हैं।